तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन, सब के सब खुद ही तबाह हो गए और वही हाल तुम्हारा होने वाला है। और रही बात दिव्या की तो ओह माय गॉड, ससु मॉम, मैं तो डर गई सासू मॉम, मैं तो डर गई। मैं जानती थी कि आप भी किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं। इसीलिए शेरनी की गुफा में घुसने से पहले ये लोमड़ी सारी तैयारियां करके आई थी। हर 1 घंटे में मेरे आदमी मुझे फोन करते रहेंगे और अगर मैंने एक कॉल भी मिस किया ना, तो वो समझ जाएंगे कि शेरनी ने लोमड़ी पर पंजा मार दिया है और फिर वो दिव्या के पास पहुंच जाएंगे सोनोग्राफी की असली रिपोर्ट लेकर। अरे वाह, आपके राम और लखन भी आ गए। अब जल्दी जल्दी सोचिए कि आप इनसे क्या कहेंगे। पर ये हमारे बीच की बात है और अगर हमारे बीच रहे तो अच्छा होगा। इस बार आप बहुत सही फंसी है माय डियर एक्स सासू मॉम। तो तुम्हें लगता है कि हम अपने बेटों से झूठ बोलेंगे? ऐसा झूठ जो सच लगे। करिश्मा क्या कर रही है? तो पक्की बात है हमारे घर में नाक में दम करने आई होगी। इसे अभी के अभी घर से बाहर। Oh God! और तमीज में छोटे चौहान, पहले अपनी मासा का जवाब तो सुन लीजिए। बाबूसा, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। रुकिए, इसे खाइए, फिर गर्मा गर्म कचौड़ियां भी लेकर आती हूँ। पीछे पीछे चाय ठंडी हो जाएगी। और किसने कहा आपसे कि वसु पर सिर्फ आपका हक है? मेरा प्यार है वसु, मेरी होने वाली पत्नी है वो। चंद्रिका सिंह चौहान की होने वाली बड़ी बहू है वो। और आपने अपनी हुक्म की बड़ी बहू को मारने की कोशिश की। बाबूसा, आप ये सब मत कीजिए। आपने अपनी दवाई ले ली? बाबूसा, मैं जानती हूँ आप हमारे से नाराज हैं, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ मालकिन? मैं तो बस आपको यो चाय नाश्ते के लिए मना कर रहा हूँ। आप हमारे लिए ये सब मत किया कीजिए मालकिन। बाबूसा, ये क्या बोल रहे हैं आप हमारे को डांटिए, मारिए, आपको जो करना आप करिए बाबूसा, लेकिन सिर्फ मालकिन बोलकर हमारे को सजा मत दीजिए बाबूसा। अरे सिर्फ बेटी होने का अधिकार मत छीनिए। आप हमारी बेटी ना हो सकती। हमारी बेटी ने एक गलती की थी और सजा के तौर पर मैंने उसे जहर देकर मार डाला। आप तो बस हमारे लिए चौहान परिवार की बहू हैं मालकिन। बाबू साहब, अगर आपने हमारे को ऐसी ही सजा देनी थी तो हमारे को अस्पताल में ही खत्म कर देते। काश मैं ऐसा कर पाता मालकिन। माँ साहब, ये करिश्मा आपको क्या बताने के लिए कह रही है?
अगर इसने आपका जरा भी अपमान किया ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। करिश्मा कह रही थी कि वो हमारे घर सासू मॉम, सिर्फ देव क्यों? दिव्या को भी बताइए ना कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। बस आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अभी यहाँ से बाहर निकालता हूँ। चलो निकलो बाहर। देव रुक जाओ। करिश्मा यहाँ कुछ बिजनेस की बातें करने आई थी और हमारे डिस्कशंस के बाद हमने ये फैसला लिया है कि करिश्मा कुछ दिन यहाँ रहेगी। आप क्या कह रहे हो मासा? ये नागिन यहाँ क्यों रहेगी? करिश्मा को कुछ चाहिए था, वो वही लेने आई है। से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है मासा, अभी कभी से बाहर भिजवाता हूँ। गार्ड! रुको अभी। करिश्मा को यहाँ पे रोकने का फैसला हमारा है। और वैसे भी हमारे परिवार की रीत है कि नवरात्रि में अगर कोई भी औरत हमारे घर मेहमान बनकर आती है तो हमें उसे देवी मानकर उसका सत्कार करना चाहिए। मासा, इस चुड़ैल में आपको कौन सी देवी दिखाई दे रही हमने है? फैसला कर लिया है कि करिश्मा कुछ दिनों के लिए यही रहेगी। यही रहेगी मासा? आप क्या कह रहे हो? क्या मतलब है इस बात का? मासा ने फैसला लिया है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मासा आप खुल के बताइए कि बात क्या है। हमने फैसला किया है देव कि करिश्मा यहाँ रहेगी और हमने कहा ना, ये हमारे परिवार की रीत है जो कि पीढ़ियों से चलती आ रही है। इसी रीत को निभाने की वजह से ही देवी माँ का आशीर्वाद है हमारे सर पे, हमारे परिवार पे, और इसीलिए हमने करिश्मा को यहाँ रहने की इजाजत दी है। और तुम सभी से भी यही दरख्वास्त है कि अगले 9 दिनों तक करिश्मा के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करें और बाकी मेहमानों की तरह उसका भी सत्कार करें। सब देव अभी अब तुम लोग जाओ और शाम की आरती की तैयारी करो। दिव्या, तुम करिश्मा के लिए गेस्ट रूम तैयार करवाओ। थैंक यू सो मच सासू मॉम, आपने मुझे अपने इस घर में रहने की तो इजाजत दी ही, पर मेरी सेवा कौन करेगा? ये है ना, ये तुम्हारी सेवा करेंगे। पर मुझे तो आपकी फैमिली में से ही कोई चाहिए था अपनापन फील करने के लिए। हाँ, दिव्या है ना, इससे बेहतर मेरी जरूरतों को और कौन समझ सकता है।